नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 हिंदी पाठ नंबर 12 मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ईदगाह कहानी। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि किस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश में बुनी हुई कहानी मुस्लिमों का एक तैयार ईदगाह और उस तैयार में हामिद नाम का एक 3-4 साल का बालक है अभाव की उम्र में किस प्रकार बड़ों जैसी समझदारी पाल लेता है। इसमें हामिद के चरित्र की बात कही, बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी है और शर्म का महत्व इसमें बताया है। इस कहानी को मैं पिछली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ आपको। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सभी जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं और नमाज अदा कर ली जाती है। नमाज अदा करने के बाद अब आगे क्या गतिविधियाँ होती है, लोग क्या करते हैं, क्योंकि नमाज सबने पढ़ ली और इसके साथ साथ हामिद ने भी नमाज पढ़ ली। अब नमाज पढ़ने के बाद होता क्या, अक्सर लोग खरीदारी करते हैं। बच्चे हैं वो अपने मनोरंजन की वस्तुएं खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, झूले मतलब खाते हैं। इस प्रकार आगे अब नमाज खत्म हो गई और नमाज खत्म होने के बाद देखिए इसमें कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो देखिए आप भी मेरे साथ पाठ नंबर 12 इससे पहले कौन सा पढ़ा था, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ा था। किसका था वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध था। उसमें क्या बताया, अद्भुत अपूर्व स्वप्न यानी किस प्रकार अंग्रेजी लोगों ने हमारे समाज को जर्जरित कर दिया और लोग खुद अपनी स्वार्थपरता भावना, धर्मानंदता और जो नाम कमाने के चक्कर में किस प्रकार समाज को जर्जरित कर देते हैं। तो पेज नंबर 51 देखिए 2 नंबर जो भाग दे रहे हैं वहां से शुरू करेंगे हम। नमाज खत्म हो गई, सबने नमाज पढ़ ली, लोग आपस में गले मिल रहे थे। मुस्लिम समाज में आपस में सब लोग गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा होता है मतलब होता है सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि नमाज खत्म हो गई। सब लोग रुपए पैसे लाए, खरीदारी करने के लिए आए। बच्चे रुपए पैसे लाए खाने, मिठाई खाने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए। तो मिठाई की दुकानों पर मिठाई खरीदने के लिए भीड़ जमा हो गई, क्योंकि नमाज का जो काम था नमाज पढ़ ली, अब भीड़ हो जाती है। ग्रामीणों का ये दल कौन सा, जो हामिद वाला दल, ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यानी ये भी बहुत रुचि के साथ मिठाई खरीदता है, रुचि के साथ अपने घर की जो उपयोगी सामग्री है वो खरीदते हैं। ये देखो हिंडोला, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं ये देखो हिंडोला का मतलब होता है ये देखो झूला। उनके लिए सब चीजें अजीब थी। पीछे पहले भी आया था इस पाठ में, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, यानी सब रुपए, खूब रुपए सारे लेकर आए। मोहसिन के हो, नूरे के हो, महमूद के हो, जो भी है सब इन हामिद के दोस्त है, रुपए लेकर आए, काफी सारे रुपए लेकर आए। तो बोले कि 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, किस पर? झूले पर। कभी आसमान पर जाता है झूला, कभी ऊपर जाता, मालूम होंगे कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी का मतलब जो गोल गोल घूमने वाला झूला, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों से लटके होते, छड़ों यानी लंबी लंबी जो जंजीरें होती हैं, सांकलें होती है, उनसे लटके हुए घोड़े और उसके नीचे हाथी। ये लकड़ी के झूले थे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो, यानी 1 पैसा दो और 25 चक्कर इसमें चरखी में घूमो। महमूद और मोहसिन और नूरे को शमी ने, देखो नाम आया महमूद जो हामिद के दोस्त है, महमूद, मोहसिन और नूरे और शमी, 4 दोस्तों का नाम आया। इनने घोड़ों और ऊँटों पर बैठ दिए, इन्होंने घोड़े और ऊँटों वाले झूले खाए चारों ने। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। कितने पैसे हैं? 3 पैसे। अगर सिर्फ झूले खाएगा तो फिर सारे के सारे 3 पैसे झूले खाने में ही चले जाएंगे, इसलिए वो दूर ही खड़ा था, उनको देख रहा था अपने साथी वालों को झूले खाते हुए। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अपने कोष का यानी कोष का मतलब होता है खजाना। अपने धन का 1/3 का मतलब 33%, 3 रुपए में से 1 पैसा भी नहीं दे सकता।
सब चरखियों से उतरते हैं, यानी उस गोल वाले झूले से सब बच्चे नीचे उतर जाते हैं। अब खिलौने लेंगे, बच्चे ने क्या कहा, अब हम खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, दुकानों की कतार, कतार का मतलब होता है पंक्ति, कतार में क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो लाइन, कतार का मतलब होता है पंक्ति। तरह तरह के खिलौने थे। अब खिलौने तो देखे होंगे आपने, तरह तरह के खिलौने थे। अब देखो खिलौने में क्या क्या थे, सिपाही था, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती, बिस्ती का मतलब होता है मशक से पानी ढोने वाला, बिस्ती का मतलब क्या होता है, मशक से पानी ढोने वाला। मशक क्या होता है, एक ऐसी वस्तु है, ऐसी एक सामग्री जिसमें पानी रखा जाता है, एक खाल की ऐसी सामग्री जिसमें पानी रखा जाता है, खाल मशक किससे बना होता है, खाल से बना हुआ होता है। कहाँ पढ़े थे, बिस्ती और साधु, वाह वाह, देखो वाह आया, आश्चर्यजनक शब्द क्या आया, वाह, प्रशंसा युक्त, ये विस्मय बोल चीज ध्यान में ऐसे, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, खिलौने कैसे हैं, सुंदर। अब बोला ही चाहते थे महमूद सिपाही लेता है, महमूद ने क्या खरीदा, सिपाही खरीदा, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, वर्दी का मतलब यूनिफॉर्म कैसी थी, खाकी यानी पुलिस जैसी वर्दी थी, और पगड़ी कैसी थी, लाल, कंधे पर बंदूक करके आए थे, सिपाही की विशेषता बता रहा है। मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है, कवायद का मतलब नियमावली, अपनी ड्यूटी पूरी करके ये आ रहा है, ऐसे लग रहा था। कवायद का मतलब होता नियमावली, अपने नियमों का पालन करके आ रहा है। पुलिस की क्या नियम होता है, मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, मोहसिन है ना, मोहसिन को ये पसंद आया, बिस्ती मशक से पानी ढोने वाला, ये उनको पसंद आया, किसको, मोहसिन को। कमर झुकी हुई किनकी, बिस्ती की, ऊपर मशक रखे हुए, मशक कंधे पे, यहाँ डोरी डाले हुए कंधे पे मशक रखा हुआ है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ, मशक का मुंह है ना, क्योंकि पानी गिर ना जाए उसमें से, इसलिए उसका मुंह पकड़े हुआ था। कितना प्रश्न है, कौन, महमूद, सभी प्रश्न ही थे, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है, कौन, वो जो बिस्ती होता है पानी ऐसे उंडेलना, अपनी जो होती है बर्तन होता है मशक जैसा। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे ने क्या खरीदा है, वकील को, इसमें देखो महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन बिस्ती खरीदता है, और नूरे वकील खरीदता है। कैसी विद्वता, यानी कैसी ज्ञान की बात है। उसके मुख पर काला चौका, नीचे सफेद अचकन, अचकन का मतलब होता है लंबा, लंबा चौका, ब्लैक कलर का। अचकन क्या मतलब होता है, लंबा चौका, जो कोट के आकार का होता है, कोट के टाइप का। के सामने जेब में घड़ी, मतलब घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून को, यानी पुस्तक जो होती है उनकी पोती का, कानून का पोता लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए चला आ रहा है। जिरे का मतलब होता है न्यायालय में जो पूछताछ होती है उसे कहते हैं। न्यायालय में की जाने वाली पूछताछ, या तो बैठ की बात है, फालतू की बात है। जिरे या बेस किए चला आ रहा था, कौन, वकील। किसने खरीदा वकील, किसने खरीदा, नूरे ने। जब ये सब 2-2 पैसे के खिलौने, कितने पैसे के, 2 पैसों के। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। अगर 1 रुपए का झूला खा लेता और 2 रुपए का खिलौना खरीद लेता तो उनके पास से पैसे खत्म हो जाते। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले, यानी इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, नहीं चकनाचूर हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। अगर जरा सा भी खिलौना हाथ से गिरा तो, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। यानी ऐसे होता है पाप के दूध, जिसे आप कहते हो क्षण भर में 1-2
दिन के लिए ही अच्छे लगते हैं, फिर टूट जाते हैं। तो जरा सा भी पानी अगर गिरा तो भी रंग उतर जाएगा, फिर किस काम का। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेंगे, किस काम के। पहली बात उनके पास पैसे भी कम थे। मान लो बच्चे का मन ही कर रहा खिलौना लेने का, लेकिन करे कैसे, मतलब क्या करे, पैसे भी कम थे ना। अब मोहसिन क्या कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। बिस्ती का काम क्या है, मशक से पानी देने, मतलब पानी मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ यानी शाम के समय और सवेरे सुबह शाम पानी देने का काम है बिस्ती का। वो दे के चला जाएगा। कौन कह रहा है, मोहसिन। बालकों की बातें ऐसी होती है। महमूद क्या कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। देखो, मेरा सिपाही क्या करेगा, मेरे घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर भगा देगा। नूरे क्या कह रहा है, मेरा वकील खूब मुकदमे में लगे। देखो तीनों अपने अपने जो खिलौने खरीदे उनकी विशेषता बता रहे हैं। मोहसिन क्या कहता है, महमूद क्या कहता है, नूरे क्या कहता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, निंदा यानी उनकी आलोचना करता है। क्या कहता है, मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा था। ललचाई यानी वे आंखें जो किसी चीज को पाने की लालसा रखते हैं। अब इनका मन तो हो रहा है कि मैं भी खिलौने को हाथ में लेकर देखूं कैसा लग रहा हैं? और चाहता है कि जरा देर के लिए मेरे हाथ में ले सकता हूँ। बच्चे का मन होता ना, लेकिन मजबूरन पैसे नहीं उनके पास। उसके हाथ अनायास का बिना प्रयास किए ही अनायास से लटकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, यानी त्याग भावना नहीं होती है कि वो हामिद को देखने के लिए खिलौना भी दे सके। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रहता है। जो बच्चे लाते हैं ना, अक्सर नए खिलौने लाते हैं, तो कोई दूसरा उनसे मांग लेता तो वो देता ही नहीं कि नहीं मेरा खिलौना मैं नहीं दूंगा। देखा होगा आपने बच्चे आपने। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। खिलौना खरीदिए। खिलौने पे सबसे पहले बच्चों का झूलने, वो झूलों के ऊपर जाता है। झूलने के बाद में खिलौने के बाद मिठाई की बारी आती है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, ये मिठाइयों के नाम है। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे थे। कौन, हामिद के दोस्त। हामिद क्यों नहीं खा रहा, रुपये 3 ही थे, 3 पैसे ही थे। हामिद उनकी बिरादरी से पढ़ता का मतलब अलग, बिरादरी का मतलब उनकी जो वजूद है, उनकी बिरादरी उन लोगों में शामिल नहीं है, अपने दोस्तों की संगति में। अभागे नहीं जिसका भाग्य साथ नहीं है, बुरा है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, लेकर खा लेता अच्छा होता है। ललचाई यानी ऐसे जीत चाहता है मैं भी लूँ खिलौने, मिठाई, झूले खाऊंगा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा। कितनी देखो अब इनको बेचारे की हंसी उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए हम मोहसिन है ना, वो हामिद से क्या कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, संदेह नहीं थोड़ा डाउट हुआ कि ये देगा या नहीं देगा। हामिद को कहा ले जा, ये केवल क्रू विनोद है यानी दिखावा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी उसके पास जाता। मोहसिन दोनों यानी जो कटोरी होती है उसमें से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर हाथ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता। कितनी बेइज्जती की यहाँ हामिद की। हामिद को पहले तो बुलाया कि आजा रेवड़ी खा ले। हामिद आया, हामिद ने जैसे हाथ आगे किया, मोहसिन ने भी हाथ आगे करके अपने मुंह में डाल दी। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसकिया जाता है, हामिद थोड़ा दुखी होता है, उदास होता है, क्योंकि उनके साथ इस प्रकार का जो बर्ताव किया इस मोहसिन ने। मोहसिन, अच्छा आपकी जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। यानी देखो दूसरी बार कह रहे हैं कि अब की बार दे दूंगा मैं तेरे को, पहली बार तो मैंने नहीं दिया, मेरे मुंह में डाली, अब की बार दे दूंगा मैं। हामिद रखो, हामिद क्या रखो, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। हामिद ने भी कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं भी खरीदने की औकात रखता हूँ। समी क्या कहते, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। अब उनको पता है समी को कि 3 पैसे लेकर आया, तो समी ने कहा कि 3 ही पैसे है, क्या क्या लेगा तू। सिर्फ एक ही ले सकते हैं, या तो खिलौना ले सकता है, या झूले खा सकता है, या मिठाई खा सकता है। महमूद क्या कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जा। हमीद, मोहसिन बदमाश है। देखो एक और महमूद कहता है हमसे ले जा गुलाब जामुन। मोहसिन तो बदमाश है, दिया नहीं तेरे को। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। नेमत का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा दी हुई कोई ऐसी अमूल्य वस्तु। किताब में इसकी कितनी बुराई लिखी हुई है। किताबों में लिखी हुई है मिठाई खाने से दांत सड़ जाते हैं, मिठाई खाने से आदमी के दांत खराब हो जाते हैं और रोग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के।
मोहसिन कह रहे हैं लेकिन दिल से कह रहे होंगे कि मिल तो खा लूँ, अपने पैसे क्यों नहीं निकालेगा ना। मन तो कर रहा है मिल गया कि मैं खा लूँ लेकिन अपने पैसे से नहीं। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। लेकिन ये बीच में महमूद ही बोल पड़ा कि ये तो हमें है ना, ये अभी तो खा नहीं रहा और जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएगा ना तब ये हमें मतलब चिड़ा चिड़ा कर खाएगा, ऐसे ललचा ललचा करके देखो मैं खा रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है। बस आज के लिए बहुत है, हम इतने पढ़ेंगे, बाकी इस कहानी को कल आगे रखेंगे जारी। आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।